नमस्कार। लाइव तस्वीरें इस वक्त की आप लोग एसडी की, जहां कामरेड शोभा सिंह जी यहां पहुंचे हुए हैं और किसानों की बात करने के लिए, किसानों की मांग है कि किसान को पानी चाहिए, उस बात को लेकर ये आज मैदान में उतरे हुए हैं। विधानसभा अनूपगढ़ से ये कैंडिडेट और सीपीएम की ये सीट सबसे पहले शोभा जी मक्का सर उनकी झोली में डाली हुई है लोगों, यही किसानों ने। उसके बाद यहाँ संघर्ष करते रहे। 2004 में 7 किसान शहीद हुए इसी इंदिरा कनाल के लिए पानी की मांग कर रहे थे। हमारे बीच आज शोभा सिंह है, उनसे कड़े सवाल करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना कि ताकि किसानों की बात, अपने हक की बात ये चैनल करता रहेगा। हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए लोगों की कतारें और लोग भी हैं। शोभा सिंह जी स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। शोभा सिंह जी, आप नीति किसान की लेकर निकले हो, किसान कम क्यों निकल रहे हैं? किसान ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सत्ता कांग्रेस की हो तो ही हमें लाभ मिलेगा, सत्ता में भाजपा तो ही हमें लाभ मिलेगा, या एक कम्युनिटी देख के बावरी समाज एकता की तरफ जाता है, नायक समाज एकता की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ ये बात क्यों नहीं की जाती कि हमें अनूपगढ़ शाखा का पानी चाहिए? आज कड़े सवाल है आपसे। जी बिल्कुल मनजीत सिंह जी, मौके का देखो, जिस तरह का रंग होता है आम लोग उसी रंग में रंगे जाते हैं। लेकिन हमने गांव गांव जाके कहा है, ये कांग्रेस की सरकार थी जब सितंबर महीने में रेगुलेशन जारी हुआ है, और रेगुलेशन 8-8 दिन बाद पानी आपको तभी तक मिल रहा है जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। ये राज वाले पानी नहीं देंगे, आपको लड़के लेना पड़ेगा, वो आज ही सोच लो। दोस्तों, आपने सोचा भी हर बात, हर चीज इस विधानसभा क्यों राजस्थान में लड़के क्यों लेनी पड़ती है? ये शोभा सिंह जी आपको देख रहे हो, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि 25 तारीख का जो फैसला है मतदान का वो आप सोच समझ के करेंगे, क्योंकि बड़े सवाल है कि 7 किसान शहीद हुए, एक आंसू राकेश टिकैत का किसान आंदोलन, वो सब कुछ मुद्दे आप इस वीडियो में देखोगे। एक आंसू टिकैत के कहीं 3 काले कानून वापस करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, जनता में ताकत है, सरकार में ताकत नहीं है। जेड़ा मोदी कहता जी मैं झुकदा नहीं, मोदी लम्बा हो गया। जनता में ताकत होती है। देखा है किसानों ने आंदोलन, तब वो जो कौम बैठी थी वहाँ सभी समाज के लोग बैठे थे, सिख कम्युनिटी बैठी थी, जाट समाज के, बिश्नोई समाज के, किसान वर्ग बैठा हुआ था। किसान एक जाति है जो खेती करता है, मजदूरी करता है, वो एक बिरादरी है। वो बिरादरी सभी उस संघर्ष में बैठे हुए थे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी क्या कह रही थी? खालिस्तान। अब सुनना शोभा सिंह से क्या कहते हैं, उन लोगों को क्या नाम दिया जाता? बिल्कुल वो मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते थे, जाति धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते थे, जो बीजेपी की हमेशा से फितरत रही। बीजेपी पैदा ही जाति धर्म के मुद्दे पे हुई है, लोगों को लड़ा के हुई है। उन्होंने चाहा भी पंजाब के लोग हैं वो सिख कम्युनिटी के हैं, अगर हम लड़ाएंगे लोगों को तो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन हिंदू सिख पंजाब और हरियाणा का भाईचारा, राजस्थान का, वो कायम रहा, और पूरा जो आंदोलन था पूरा देश जीत के आया। वो किसान की जीत थी, किसी जाति धर्म की जीत नहीं थी। ये चुनावों में जाति धर्म का मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल लड़ाई किसान की है। किसान हर वर्ग का है, हर जाति का है। हमने कभी नहीं मुद्दा बनाया। मेरे से पत्रकार जी पहले भी सवाल करते थे, बोले सिख कम्युनिटी के कितने वोट हैं? मैंने कहा 70,000 से ऊपर होंगे। क्या आपने मुद्दा नहीं बनाया? मुद्दा अगर हम उनकी तरह मुद्दा बनाएंगे तो फिर काम की बात कौन करेगा? काम की बात भी तो करनी है। उन्होंने उसके नाम पे वोट लेने, जैसे तिजारा में बीजेपी कह रही थी ना ये मंदिर और मस्जिद नासूर है, उन्होंने तो उसके आधार पे लेनी। हम कह रहे हैं भी पानी की लड़ाई लाल झंडे के लोगों ने लड़ी है और लड़ते रहेंगे। ये लोग जाति धर्म के नाम पे वोट लेके चले जाएंगे। नक्सल सिंह जी, ये लाल झंडे से जहां दिख जाता है, इनको घबराहट और महसूस क्यों होती है? बिल्कुल, लाल झंडे में ताकत है लाल झंडे में। ये घबराहट पैदा करने वाला ही झंडा है, चाहे राज किसी का ही आ जाए। हाँ, ये खतरे का निशान है। ये इनके सरकारों वाले लोगों के लिए, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के साथ है, और जो सरकार उल्टे सीधे काम करती है उसके लिए खतरा है। दोस्तों, आपने देखा कि बहुत बड़ी बात की कि खतरे का निशान होता है वो लाल होता है, तो ये खतरा ही है, मंडरा रहा है खतरा। अब किस पे मंडरा रहा है ये 25 तारीख तय करेगा, और 3 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें तय करोगे भागीदारी इस विधानसभा में किसको आप वोट देते हो। लेकिन आपका अधिकार है,
आप मतदान करना है, मत आपकी करेगी, दान किसको करनी है ये आप देखना होगा, क्योंकि सभा में सब लोग आए हैं, यहाँ देखा है, और हमारे साथ सत्य प्रकाश जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि एक शोभा सिंह जी, आखिरी सवाल, 7 किसानों की शहादत है, इस क्षेत्र के लोगों ने सड़कें जाम कर दी, उस आंदोलन में किसान की जान चली गई, लेकिन आज तक वहाँ आपको क्या ऐसी जिम्मेवारी मिल गई कि आप ही उनकी श्रद्धांजलि भेंट करनी है? इन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? बिल्कुल आम जनता को ये सवाल करने चाहिए। हाँ जी, जो किसानों ने शहादत दी है वो आम जनता के लिए दी थी, ना किसी पार्टी के लिए, ना नेता के लिए। वो हमारे लिए शहीद हुए हैं। हमारे ज़मीर आज भी जिंदा है। हम चाहते हैं कि हम खेती किसानी वाले परिवार से जुड़े हैं, हम इलाके की समस्या समझते हैं, तब उन शहीदों को सलाम करते हैं जिनकी वजह से मेरे जैसे नौजवान आज भी आंदोलनों में, आज भी सड़कों पे लड़ने का काम करते हैं। उनकी शहादत की देन है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा वाले लोग तो उनको मरवाने वाले थे। अगर उनसे आप उम्मीद करो भी वो शहीदों को नमन करेंगे, मारने वाला कभी नमन नहीं करता। वो मारने वाले लोग हैं, नमन करने वाले लोग हम हैं। हम उनकी ताकत की वजह से हम नमन करते हैं, उनकी ताकत की वजह से आज हम सड़कों पे लड़ते हैं, जिससे इलाका बचता है। शोभा सिंह जी, आखिरी सवाल, इस जहाँ शहीद स्मारक है वहाँ पोस्टर लगाए, कांग्रेस ने लगाए, भाजपा ने लगाए, अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने लगाया, वहाँ शोभा सिंह का पोस्टर नहीं दिखा कभी। क्या उनकी तौहीन करने में भी ये पार्टियां लगी हुई हैं? बिल्कुल, जिसको मतलब नहीं है अभी किसका चौक कौन, कभी अपने वहाँ फूल नहीं चढ़ाए, किसी ने माला नहीं चढ़ाई। हमारे दिल में आज भी सम्मान है, और जिसके दिल में सम्मान होता है ना, उसके लिए चाहे वो पत्थर का स्मारक की क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ी वो इमारत है, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे इलाके के लिए। दोस्तों, आपने देखा हमारे पास किसान नेता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सत्य प्रकाश जी, ऐसी नीति लेकर आए हो, आप ये बताइए, किसानों को पानी के बगैर जीवन भी नहीं है किसी का भी, तो लेकिन ये पानी में राजनीति क्यों करती है? क्योंकि अजमेर समझौते से क्यों डर रही है भाजपा और कांग्रेस, क्या कारण? सरकार अजमेर समझौता लागू ही नहीं करना चाहती। अजमेर समझौते के तहत ये फैसला हुआ था कि 58% पानी जो है वो फर्स्ट फेज को मिलेगा, 620 आरडी से ऊपर 58% पानी होगा, और 42% पानी जो है वो सेकंड फेज में 620 आरडी से आगे जैसलमेर तक होगा। लेकिन हमेशा से ही जब जब ये पानी की समस्या आई है, सरकार ने जब समझौते के अनुसार पानी नहीं दिया, 58% और 42% के हिसाब से नहीं दिया, तब लोगों को सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा। चाहे कोई भी फसल बीजान का टाइम हो, चाहे फसल पकान का टाइम हो, हमेशा ही ये समझौता, अजमेर समझौता लागू करवाने के लिए लोगों को सड़कों पे ही उतरना पड़ा है। सरकार की नीयत नहीं है। सरकार चाहती है कि हमारे ये जो पानी है वो आगे लेके जाए। तो इसकी मुहिम के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हमारे पानी पे, इंदिरा गांधी नहर के पानी पे नज़र है। यही वजह है कि इस नहर पे 4 रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। उसके लिए ज़मीन और पानी गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार दे रही है, और उनके लिए पैसा 1250 करोड़ रुपए जो है वो मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आवंटित किया है। तो दोनों सरकारें चाहती है कि फर्स्ट फेज को उजाड़े और यहाँ का पानी जो है वो सेकंड फेज में पेयजल के और दूसरी योजनाओं के नाम पे ले जाया जाए। आप डोर टू डोर प्रचार में लगे हो, किसान क्या समर्थन दे रहे हैं? किसान आपको? किसानों का इस बार बहुत बड़ा समर्थन है। किसान इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं, और खास करके इन लोगों की कोई पार्टियां ही नहीं रही। ये किसान ये समझते हैं कि लोगों की पार्टियां ही नहीं है। जो लोग कल तक बीजेपी का झंडा उठाए फिरते थे वो आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस का टिकट लेके आए हैं वो कल तक गुवारे वाली पार्टी का झंडा उठाए फिरते थे। इसलिए इनका कोई दीन धर्मी नहीं है, इनका कोई पार्टी ही नहीं है। जो अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो अपने किसानों के प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं? ये लाल झंडा ही एक जो है वो हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इसलिए अब की बार समर्थन लाल झंडे को मिलेगा। युवाओं को क्या संदेश है? युवा निश्चित तौर पे शोभा सिंह ढिल्लों के साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं। हमारे लिए ये एक क्रांतिकारी कदम है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जुड़ाव कैसे हुआ, लेकिन जब मैं गाँवों में गया तो पता चला कि शोभा सिंह ढिल्लों जब कॉलेज लाइफ के अंदर था तब इस विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ता था, या सरकारी कॉलेज की लड़ाई लड़ी थी। जो भी छात्र पिछले 8-10 सालों के अंदर कॉलेज लाइफ से निकले हैं वो सारे के सारे शोभा सिंह के साथ। दोस्तों, आपने देखा कि बहुत एजुकेशन, एक पेशे से वकील भी हैं।
आपने बताया पढ़े लिखे इंसान को आप वोट करोगे, लेकिन वो जब इतिहास लिखा जाता है उसमें भी एक बहुत नज़रिया आता है कि पढ़ा लिखा कितना था। आज देश का प्रधानमंत्री है, उस पर बड़े कड़े सवाल करते हैं कि अनपढ़ एक देश का प्रधानमंत्री है। ये लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्या उनकी शिक्षा पे ऐसा क्यों सवाल खड़ा होता है? शोभा सिंह जी कितने पढ़े हुए हैं? शोभा सिंह, जितने भी ये उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें सबसे क्वालिफाइड शोभा सिंह है। शोभा सिंह BA है, शोभा सिंह LLB है, शोभा सिंह फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर डिप्लोमाधारी है, और जो सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं कोई 12वीं पास है, कोई LLB हो सकता है, लेकिन कोई भी फॉरेंसिक में डिप्लोमाधारी नहीं है। शोभा सिंह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और सबसे ज़्यादा संघर्षशील है। डेफिनेटली ये जो इस इलाके के लिए एक मिसाल बनेगी। दोस्तों, आपने सुना कि पढ़े लिखे इंसान को आप वोट करना है, क्योंकि किसानों की मांग है। आप बने रहना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि 25 तारीख वाले दिन ये वीडियो हर फ़ोन पे मिलनी चाहिए। आपको पता चलेगा कौन जीत रहा है, कौन सत्ता पे बैठ रहा है, सत्ता किसकी रहेगी, राज किसका रहेगा और ताज किसका रहेगा। मैं मनजीत सिंह, जय हिंद, जय भारत।